जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि 2025 विधानसभा चुनाव का माहौल है और बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी चुनाव घर का गर्मी बढ़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि विक्रम विधानसभा से भावी प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक गगन, जो कि आज विक्रम गांधी आश्रम में पद यात्रा का समापन करने के लिए गांधी आश्रम पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस विजुअल के माध्यम से कि डॉक्टर अशोक गगन अपने जन समर्थक के साथ नारा लगाते हुए इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारा लगाते हुए गांधी आश्रम पहुंचे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गांधी के नाम पर सभी लोग वोट मांगते हैं, लेकिन गांधी का उद्धार नहीं होता है। जैसा कि विक्रम गांधी आश्रम आज से नहीं, सबसे पुराना गांधी आश्रम है और इस गांधी आश्रम का क्या स्थिति है जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक गगन से बात करते हैं कि आखिरकार गांधी के नाम पर वोट तो मांगा जाता है, लेकिन गांधी आश्रम क्यों नहीं इसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों नहीं विकास हो रहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक गगन से बात करते हैं। का गांधी आश्रम में समापन हुआ। लगातार गांधी के नाम से वोट मांगने वाले कांग्रेस पार्टी जो है कि आप लोग भी गांधी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन गांधी आश्रम का हालात आज भी जर्जर है। पहला चीज तो आपको बता दूं कि गांधी हमारे दिल दिल में बसते हैं, रूम रूम में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, हर कतरा खून में बसते हैं। तमाम देशवासियों और दुनिया के जो भी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। अब रह गया गुटसेवादी विचारधारा के लोग का कहानी। सोशल मीडिया पर पढ़ते पढ़ते आप हमसे भी प्रश्न कर दिए कि गांधी के नाम पर हम वोट मांगते हैं। अरे भाई, तो हम अपना बाबूजी को बाबूजी न कहें तो दूसरा के बाबूजी कहें हो। लेकिन सवाल है कि आखिरकार जिनके नाम पे वोट मांगते हैं उनकी हालात जर्जर है, उनके आश्रम का हालात जर्जर है, जबकि आपके विधायक भी रहे, यहाँ से सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार गांधी आश्रम का उदाहरण। आश्रम तो एक व्यवस्था का हिस्सा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विधानसभा का चुनाव तो भी बाद में होगा। हम आए हैं, अगला आप हमसे इंटरव्यू लेंगे तो बदलाव अगर नहीं होगा सामाजिक जीवन में छोड़ दूंगा। सर, गांधी आश्रम के लिए एक चीज और है कि गांधी आश्रम में हर रविवार को यहाँ पे धन निरंकार बाबा का यहाँ पे सत्संग चलता है। उसमें महिलाएं भी काफी आती है, लेकिन गांधी आश्रम में न लैट्रिन है, न शौचालय, न टॉयलेट करने का है और न ही पानी पीने का व्यवस्था है। चापाकल तो इसे दिख रहा है, लैट्रिन अगर नहीं है तो लैट्रिन मैं अपने निजी पैसे से मैं बनवा दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और तिथि नहीं निर्धारित कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त से पहले बन जाए। सब आज़ादी के इतने वर्ष बाद में एनडीए की भी सरकार रही, यूपीए की भी सरकार रही, पूरे भारतवर्ष कहें बिहार में भी रहा और आज भी आपके भी विधायक 10 साल अगर देखें तो आप ही की पार्टी के रहे। अभी प्रशांत किशोर जी एक गांधी को लेकर चले हैं, उभरते हुए एक यूं कहें कि मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह गांधी आश्रम जो पटना जिला मुख्यालय में है, जिला से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जितने भी नेता आए, चाहे यूपीए हो, एनडीए हो या फिर प्रशांत किशोर जैसे और पार्टी के नेता हो, वो चंपारण से अपने किसी भी यात्रा की शुरुआत करते हैं और चंपारण में ही उसका विसर्जन करते हैं। इस गांधी आश्रम की ओर उनका मुंह नहीं आता, इधर मुखातिब नहीं होते। ये तो खैर आपका श्रेय जाता है जो आज अपने पद यात्रा का समापन गांधी आश्रम से आपने किया है, लेकिन इस तरह के जो अपने को कदावर बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता विक्रम के गांधी आश्रम को उपेक्षित क्यों रखते हैं? आपकी नजर में क्या है? हमसे कुछ चूक हुई जो हम इस गांधी आश्रम के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। आपको जानकारी दे दूं, मोतिहारी में गांधी आश्रम एक है, उसमें हमने गांधी जी का आदमकद प्रतिमा आज से 5 साल पहले लगवाया था और बहुत सारा हम सुख सुविधा वहाँ हम अपने निजी स्तर से, जैसे आज मैंने कहा ना कि मैं निजी स्तर से 15 अगस्त के पहले अगर बाथरूम का समस्या समाधान नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा, विक्रम नहीं आऊंगा कभी जीवन में। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। लंबे अरसे बाद आया हूँ गांधी आश्रम, यह सत्य है। जो कमी देख रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। नहीं, आपने पद यात्रा का समापन गांधी आश्रम में किया, लेकिन मैंने आपसे पूछा, मैं आपको बता दूं, हम प्रशांत किशोर जी पर ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता, बेसिकली तो पॉलिटिकल मैनेजर हैं। अभी वो राजनीतिक दल एक बनाए हैं, प्रयास वो भी कर रहे हैं लोगों के भरोसा को जीतने का।
लेकिन गांधी, हो सकता है प्रशांत जी विशेष गांधी के बारे में पढ़े होंगे, हम मान लेते हैं इस बात को। हालांकि दोनों हम लोग एक ही कॉलेज के हम लोग विद्यार्थी हैं, वो भी साइंस कॉलेज पढ़े हैं, हम भी साइंस कॉलेज पढ़े हैं। अध्ययन उनका हो सकता है गांधी जी पर ज्यादा, लेकिन जो गांधी का विचार है ना, वो पूरे दुनिया में व्यापी है। एक नहीं, करोड़ों करोड़ शांत किशोर भी गांधी जी और उनके विचार को कोशिश कर सकते हैं जीने का उनके तरह, लेकिन ये संभव अब नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी गांधी आश्रम वर्धा का विद्यार्थी हूँ, आप सबको जानकारी दे दूं। आप जानते हैं कि 12.5 साल गांधी जी उसी वर्धा आश्रम में रहे हैं। मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूँ, वहीं से मैं प्रशिक्षित हूँ, कांग्रेस पार्टी का काम करता हूँ। वर्धा से ही हमारा प्रशिक्षण मिला है। हमसे गलती हुआ, जिस कार्यक्रम को हमको यहाँ से प्रारंभ करना था, मैं समापन कर रहा हूँ, उसको सुधारते हुए हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के आप तमाम साथियों, मीडिया के तमाम मित्रों के सहयोग और जो यहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनका सलाह पर हम आज गांधी आश्रम आए, लंबे अरसे बाद आए हैं। लेकिन 15 अगस्त तक आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, ये भरोसा दिला सकता हूँ। बाथरूम की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हम चुनाव लड़े नहीं लड़े, विधायक बने नहीं बने, इससे गांधी आश्रम का कोई मतलब नहीं है। हम जन्म विधायक बनने के लिए तो नहीं लिए, कोई जन्म विधायक और एमपी बनने के लिए नहीं लेता है। मानव जीवन में जन्म लिया है तो अपना ऐसा कर्म करना होता है। आप अपने कर्म के आधार पर इस दुनिया में आगे जाते हैं। बहुत तरह के विधायक एमपी बनने से थोड़े बना है, तो मतलब नहीं होता। बात रह गया इस गांधी आश्रम है कि खुश कर रहे हैं आज। हमको लग रहा है हमको जितना बन पड़े हर आदमी अलग अलग जन्म लेता है और अपने सामाजिक जिंदगी को उनका किशोर जी के तो है नहीं। और हम हम ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो सब पार्टी अलग। आरएसएस के विचारधारा में हत्या गांधी जी का तो भी ले लो, तो कोई बात नहीं है। तो गरीब झगड़ा हिंदू ईसाई सबको ले गांधी को और जितना बंद करेगा गांधी सलाम आज हमको मिला है। मैं जीऊंगा, इसका क्या करूंगा, सरकार को देगा, पूरा काम बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने डॉक्टर अशोक गगन की बात साफ साफ शब्दों में, डॉक्टर अशोक गगन की बात सुना आपने। डॉक्टर अशोक गगन का साफ साफ शब्दों में कहना है कि हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन विक्रम का गांधी आश्रम जो है, इसका डेवलपमेंट की बात रही तो हम अपने फंड से छोटे कार्य यहां पे कर सकते हैं, जैसा कि लैट्रिन, बाथरूम, चापाकल, ये सब हुआ। ये सब कार्य 15 अगस्त से पहले हम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो विक्रम विधानसभा में आज के बाद दोबारा हम कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। जैसा कि डॉक्टर अशोक गगन का नाम है कि 15 अगस्त से पहले हम अगर विक्रम गांधी आश्रम में लैट्रिन, बाथरूम, चापाकल का व्यवस्था नहीं करते हैं तो विक्रम में दोबारा हम नहीं आएंगे और विक्रम विधानसभा में हम दोबारा वोट के लिए नहीं जाएंगे और राजनीति छोड़ देंगे। जैसा कि डॉक्टर अशोक गगन की बात मैंने आप तक रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।